नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। आज 13 मार्च वेडनेसडे का दिन काफ़ी बड़ा फॉल हुआ मार्केट में। ब्रॉडर मार्केट्स में तो काफ़ी बड़े फॉल्स थे। तो आज हम देखते हैं कि आज हमने जो इंट्राडे ट्रेड स्टडी करने के पर्पज से आइडेंटिफाई किए थे उन स्टॉक्स के अंदर में आज किस तरीके का मूवमेंट हुआ। तो सबसे पहला जो स्टॉक हमने आइडेंटिफाई किया था वो था आनंद राठी, जो एक रेंज ट्रेड था 3866 से 4000 के बीच की रेंज, 3.5% की रेंज थी। तो चलिए देखते हैं कि इस स्टॉक के अंदर में एग्जैक्टली क्या हुआ। सो ये आनंद राठी का स्टॉक है, 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर मैंने रखा है। आप देख सकते हैं कि हमारा जो टारगेट था 3866, तो उसके नीचे हमने बाइंग के लिए रखा था इसको रेंज तोड़ते ही। तो जैसे ही ये स्टॉक खुला अपना रेंज के लोअर एंड के पास में, यहाँ पर इस कैंडल के पास, और फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि कैंडल ने रेंज को ब्रेकआउट दिया और ये नीचे की तरफ इसने आना शुरू किया। आपने अगर दूसरी कैंडल के क्लोज के ऊपर इसको शॉर्ट किया होता तो ये 3854 के लेवल से ये स्टॉक गया है दूसरी ही कैंडल में मतलब 945 की ही कैंडल्स है, 45 मिनट्स में इस कैंडल ने, इस स्टॉक ने लो लगाया 3657 का, मतलब ऑलमोस्ट 200 रुपीज का। आप समझ सकते हैं कि 6% का रिटर्न इस स्टॉक ने हमें सिर्फ 2-15 मिनट्स की कैंडल में दे दिया। ठीक है, आप सेकेंड कैंडल में एंटर होते और तीसरी कैंडल के एंड होते होते आपके पास 6% का रिटर्न सीधा सीधा मिल जाता। उसके बाद वाली जो कैंडल है, ये वाली कैंडल, ये जो ग्रीन कैंडल बनी, ये ग्रीन कैंडल भी उसी लेवल पर भी रही है। तो 6% का प्रॉफिट भी आपको जल्दबाजी में बुक नहीं करना पड़ा है। आपको दूसरी भी कैंडल मिली जो उसी रेंज में थी, जहां पर आप 5 से 6% का टारगेट इजीली बुक कर सकते हैं। तो अगर ये स्टॉक आपने स्टडी पर्पज से देखा होता और राइट टाइम पर इसमें एंट्री भी ली होती तो आपको बहुत बढ़िया 5 से 6% का रिटर्न एक ही 15 आधे घंटे के टाइम पीरियड में ये स्टॉक आपको दे देता। दूसरा जो स्टॉक हमने आइडेंटिफाई किया था वो था कैप्स। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड था 2920 के ऊपर बाइंग और 2890 के नीचे सेलिंग हमने लिया था। तो देखते हैं कैम्स में क्या हुआ। ये हमारा लेवल था 2900 का और हमने देखा था कि 2890 के नीचे हम सेलिंग के लिए लगे। ओपन होते ही ये स्टॉक ऊपर की तरफ गया। सो ऊपर की तरफ इस स्टॉक ने कितना हाई बनाया देखते हैं। ये हाई बनाया 2971 का, हमारा बाइंग था 2920 का। तो अगर पहली कैंडल में 2920 के ऊपर आपने इसको बाई किया था यहाँ पर, ठीक है, जहां पर इसका कैंडल ओपनिंग हुआ उससे थोड़ा सा ही ऊपर, तो ये स्टॉक आपको इमीडिएटली यहाँ से 2920 से लेकर के 2970 तक का, मतलब ये कितना हुआ 50 रुपीज हुआ। तो ऑलमोस्ट 1.5% से 2% की रेंज में ये स्टॉक ने हमें इंस्टेंटली रिटर्न दे दिया फर्स्ट 15 मिनट्स के अंदर में ही। तो फर्स्ट 15 मिनट्स में ये स्टॉक ने बाइंग के साइड पर हमें 1 से 1.5% का टारगेट बहुत इजीली यहाँ पर निकालने को दिया। उसके बाद सेकंड कैंडल में स्टॉक नीचे आना शुरू हुआ, फिर थर्ड कैंडल में रीटेस्ट किया और यहाँ से अगर आप इस स्टॉक को शॉर्ट करते तो यहाँ से ये स्टॉक ने लो लगाया डे एंड के ऊपर ऑलमोस्ट 2710 का। तो 2900 के नीचे 2710, मतलब ऑलमोस्ट 200 रुपये तक का ये स्टॉक नीचे की तरफ गया। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें भी 6 से 7% का रिटर्न इस स्टॉक ने हमें शॉर्ट साइड के ऊपर दिया। पूरा का पूरा 6 से 7% हमें कैप्चर नहीं करना है। हम इसका 1% भी कैप्चर कर लेते तो इंट्राडे में बहुत बढ़िया होता है। बट अगर ये आपने देखा कि मार्केट मूवमेंट चल रही है, आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे लगाते, आप ये देख सकते थे यहाँ पर जब ये स्टॉक नीचे की तरफ आ रहा है तो ये कभी भी मेजरली ऊपर की तरफ गया ही नहीं है। थोड़ा ऊपर जाता है फिर वापस नीचे आता है, फिर नीचे आता है। तो आप देख सकते हैं कि इसने अपसाइड कोई दिखाई नहीं है। और अगर आप ट्रेडिंग स्टॉप लॉस बना करके इसके अंदर बने रहते हो तो आपको काफी अच्छा 6-7% का रिटर्न मिल सकता था। इसमें से 1-2% भी हम बना लेते हैं तो हमारे लिए काफी इनफ है इंट्राडे ट्रेड के अंदर में। बट ये स्टॉक ने हमें 1% ऊपर की तरफ और 5 से 6% नीचे की तरफ बनाने का मौका एक ही दिन के अंदर में दे दिया। तीसरा स्टॉक था CDSL। ये भी सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड था 1810 के ऊपर बाई और 1800 के नीचे सेल। तो देखते हैं CDSL के स्टॉक में क्या हुआ। सो CDSL के स्टॉक में भी आप देख सकते हैं ये ऊपर की तरफ गया कहां तक, 1824 तक। हमारा बाइंग क्या था 1810 का। सो अगर 1810 के ऊपर आपने लिया भी होता पहली कैंडल में तो इसने हाई बनाया है 1825 का। तो ऑलमोस्ट 15 रुपीज का ये हमें रिटर्न देता, ऑलमोस्ट समझ लीजिए कि 0.8% जितना रिटर्न फर्स्ट कैंडल में दिया। बट आपकी एंट्री हुई ठीक, नहीं एंट्री हुई
तो आप बुक किए होंगे तो ठीक है, नहीं बुक किया होता तो आप नीचे आते ही आप इसको कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाते हैं, तो दैट शुड बी ओके। लेकिन आपको जो असली ट्रेड मिला होगा वो ट्रेड मिला होगा लोअर साइड के ऊपर। 1800 को क्रॉस करते ही ये स्टॉक ने डे एंड लो किया 1666 का। आप समझ सकते हैं ये हुआ कितना, ऑलमोस्ट 130 रुपीज का लो बनाया। ठीक है, 1800 के स्टॉक ने 130 का 130 का इंट्राडे में लो बनाया। तो ये ऑलमोस्ट 7 to 8% का रिटर्न इस स्टॉक ने हमें दिया है। ठीक है, मार्केट की ये स्पेशलिटी होती है, मार्केट जब बढ़ती है तो धीरे धीरे बढ़ती है, लेकिन जब गिरती है तो बहुत क्विकली गिरती है। और आज के दिन में भी हमने देखा कि स्टॉक्स बहुत बढ़िया से गिरे हैं, बहुत क्विकली गिरे हैं, काफी बड़े बड़े परसेंटेजेस में गिरे हैं। बट इंट्राडे में अगर आप राइट लेवल पर इनको शॉर्ट कर सकते हैं तो आपको बहुत बढ़िया अर्निंग अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। लेजेंडरी राकेश झुनझुनवाला जी भी कहते थे कि मार्केट जब बढ़ता है तब मैंने उतना पैसा नहीं कमाया जितना मैंने मार्केट को शॉर्ट करके कमाया, क्योंकि मार्केट जब नीचे आता है तो बहुत ही क्विकली आ जाता है, जो आज हम देख रहे हैं। लास्ट स्टॉक हमने जो आइडेंटिफाई किया था वो था CESC। ये भी सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड था। देखते हैं CESC के स्टॉक के अंदर में क्या हुआ। तो CESC में देखिए हमें ऊपर की तरफ तो स्टॉक गया ही नहीं है, हमने नीचे रखा था 119.80 हमें मिला कहीं यहाँ पर पहली ही कैंडल के अंदर में। यहाँ से अगर हमने इस स्टॉक को शॉर्ट किया होता तो ये डे लो तक गया है, ऑलमोस्ट कहाँ तक, 111 तक। तो आप समझ लीजिए 120 रुपए का स्टॉक ऑलमोस्ट कितना लो बनाया इसने, 8 रुपए का लो बनाया। सो 8 रुपया मतलब अगेन 6 to 7% रिटर्न इस स्टॉक ने हमें इंट्राडे में दिया है। तो आप देख सकते हैं कि आज मार्केट गिरा है, बहुत सारे लोगों के पोर्टफोलियो गए होंगे, बट अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं एंड राइट स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर रहे हो और राइट मोमेंट पे उनको कैप्चर कर रहे हैं और बढ़िया सा ट्रेड, इसमें भी देखिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपने लगाया होता तो स्टॉप लॉस आपका कभी हिट ही नहीं होता, क्योंकि स्टॉक कॉन्स्टेंटली नीचे आ रहा है, थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है फिर नीचे आ रहा है, फिर कंसोलिडेट कर रहा है नीचे आ रहा है। कभी भी अपनी वाली जो बड़ी कैंडल्स है, देखिए जैसे ये बड़ी बड़ी कैंडल्स है, दिस वन, फिर दूसरा कैंडल है आपका ये वाला, ठीक है, तीसरा कैंडल है आपका ये वाला, ठीक है, और चौथा कैंडल है आपका ये दिस वन। ठीक है, ये बड़ी बड़ी जो कैंडल्स थी, रेड कैंडल जिसमें नीचे आ रहा था, आप देखिए ये कैंडल्स को इन कैंडल्स का हाई कभी भी स्टॉक ने ब्रेक ही नहीं किया इंट्राडे में। ये उसी रेंज में थोड़ा सा रहता है, थोड़ा ऊपर आता है, लेकिन उस कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं करता। यहाँ पर भी देखिए इस हाई को नहीं ब्रेक किया, इसको देखिए इस हाई को भी नहीं ब्रेक किया, हाँ टच करके वापस आ जाता है लेकिन उसको ब्रेक नहीं करता है। अगर ब्रेक करे तो वहां पर हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ले लेंगे, बट इसने वो हिट किया ही नहीं, वो इंस्टेंटली वहीं से रेजिस्टेंस लेकर के वापस नीचे आ जाता था। तो बेसिकली हमें बहुत बढ़िया ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस के ऊपर 5 to 6% का रिटर्न लगाने का मौका मिला होगा, और चारों के चारों स्टॉक्स के अंदर में। तो आप देख सकते हैं कि आज के दिन में अगर आप राइट स्टॉक आइडेंटिफाई करते हैं तो आपको बहुत बढ़िया अर्निंग अपॉर्चुनिटी ऐसे मार्केट्स में भी मिल सकती है। एंड मेरे एक्सपीरियंस से मैं कह रहा हूँ कि शॉर्ट मार्केट जब बियरिश होता है, गिरता है नीचे, तब बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी बहुत क्विकली बहुत ज्यादा पैसा बना करके हमको दे देता है। तो ये थे हमारे आज के 4 स्टॉक्स जो हमने ट्रेड एजुकेशन पर्पज से आइडेंटिफाई करके रखे थे। आई होप आपने इनको स्टडी किया होगा, इनके पैटर्न को समझा होगा, और अगर इन्वेस्ट किया होता, ट्रेड किया होता तो आपको इसमें बहुत बढ़िया रिटर्न्स भी मिले होते। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।